Hello students, welcome again in a seventh video of trigonometry. In this video, we will discuss few problems of exercise 3.2 of ML Agarwal book. तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 1. अगर आप देख रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक का है लेते हैं और उसके सेकेंड पार्ट को, देयर आर मेनी पार्ट्स आर देयर इन question number first, we take a second part. What is second part is saying? तो 1 upon 1 plus prove that कहता है, prove that 1 upon 1 plus tan square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta is equals to 1. अब दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन. अगर आप देखें तो ये क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही जो है वो 10 लेवल की है. बट हम चूंकि एक्सरसाइज 11th की है तो मैं इसको 11th में है तो मैं इसको फिर से आपको करवा देता हूं. एक रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों को आता है वो लोग आगे से आगे लगा लें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं. तो फिलहाल तो हम लोग चलते हैं. ये क्वेश्चन आपके सामने है और एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा जो कुछ बच्चों के लिए बहुत काफी लोगों के लिए बहुत इजी साबित हो सकती है. वो ये कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रूव करते समय या साइन सॉल्व करते समय उसमें जितने भी tan, cot, sec, cosec इस तरह से चीजें आए, उन सभी को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्लियर? तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेने पर वो चीज आपको थोड़ी सी इजी फील होंगी. जैसा यही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 1 upon 1 plus tan square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta. अब आपको 1 प्रूव करना है. आपके सामने कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे. तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. करेक्ट? और इस cot क्या होता था भाई, तो cot थीटा था cos थीटा अपॉन sin थीटा. ठीक, ये दो फार्मूले आपको पता हैं. तो यहां पर tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा साइन अपॉन कॉस था. अगर ये स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा. तो भाई इन द प्लेस ऑफ दिस tan स्क्वायर थीटा वी विल पुट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ऑल थिंग्स आर same as here. Now in the second part, 1 upon 1 plus cot, 1 upon 1 plus in the place of cot square, we will put what, cos square theta upon sin square theta. ठीक. After that we take LCM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस कहां चला जाएगा, ऊपर. इसका क्रॉस करेंगे तो ये साइन भी आपका ऊपर आ जाएगा. तो यहां पर आप देख रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आ गया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा यहां क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ गया. अब इसको देखते ही आपके दिमाग में फटाफट एक आइडिया आएगा कि भाई ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है. बिल्कुल, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है और ये भी 1 होता है. ये दोनों बेचारे 1 हो गए तो क्या बचा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. आप देख रहे हैं ये आ गया और इसकी वैल्यू फिर वही आ गई कितनी, 1. और राइट साइड में आपको 1 लाना था तो ये सिंपली 1 आपका प्रूव हो जाता है. तो आप ये समझ गए कितना इजी क्वेश्चन है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पर. तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है कि, अब देखिए क्वेश्चन सभी एक ही जैसे हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है आपको. यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. तो आप देख ही रहे हैं कि भाई यहां पर सेक को हटा करके साइन और कॉस में ले आए हम लोग. तो भाई वही टेक्निक फिर हम लगाते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड कन्वर्ट ऑल दिस फंक्शंस इन साइन और कॉस. अगर वो साइन कॉस में नहीं है तो नाउ सेक थीटा, अभी आपको रेसिप्रोकल फार्मूला बताया गया था, सेक कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा. नीचे भी 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे. आपको पता है एलसीएम लेना. ये कॉस इधर आएगा और जब ये कॉस इधर आएगा तो कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस, और ये कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? आपको इतना पता होना चाहिए. तो फिलहाल यहां पर हमने इसको काटा नहीं अभी है, तो cos x प्लस 1 और ये cos x अपॉन में आ गया. और चूंकि ये अपॉन का अपॉन तो ये ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर आ गया. अब इसको कैंसिल कर दिया गया तो क्या बचा आपके पास, cos x प्लस 1, ये जी आ जाती है. अब आप कहेंगे भाई ये तो मुझे लाना नहीं था,
ये एक सिंपल फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर प्रूविंग को आप देखें तो प्रूविंग कहती नहीं भाई, यहां तो मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ ज्यादा ही बड़ा लाना, ये बहुत छोटा आ गया है। अब सवाल उठता है कि इससे हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इससे ये। तो अब यहां पर एक चीज हमको साफ साफ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है और यहां बेचारे में डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो अब चूंकि डिनोमिनेटर में ये चीज लानी है तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसी में 1 माइनस कॉस थीटा से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर ये चीज तो मिल जाएगी और इनको देखते हैं क्या आता है फिर। तो यही करते हैं। तो आपने देखा मैंने क्या बोला, 1 माइनस कॉस थीटा से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में यही किया गया है। हमने देखिए 1 प्लस कॉस थीटा था, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो डिवाइड वाली बात तो आ गई। और ऊपर देखिए गौर से, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा आ गया, फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे फॉर्मूले देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटी जो बताई गई थी पिछले वीडियो में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस कॉस आ गया ना। और लाना क्या था, हमको प्रूफ भी तो यही करना था, देखिए ना ये करना था। तो यही चीज हमारी राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्रूव हो जाती है। क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं इजिली आपका प्रूव हो जाता है। चलिए ये तो बहुत आसान रहा, तो ये तो आप थोड़ा समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, ये 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन ऑफ ML अग्रवाल, एक्सरसाइज 3.2, ये 3.2 का क्वेश्चन। तो यहां पर जो प्रूव करना है, थोड़ा सा आप दिखाई पड़ रहा है क्या करना है। तो प्रूव करने को कह रहा है यहां पर cos x अपॉन 1 माइनस टेन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। दिख रहा है ना, ठीक, अब दिख रहा है आपको। तो ये चीज आ जाती है इतनी। तो अब सवाल उठता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां डाला और लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था वो आपके सामने मैंने एज इट इज नोट कर लिया। आपको पता है टेक्निक मैंने बताई है कि अब आप वैसे भी आप देखिए जो प्रूव करना है वो केवल साइन कॉस में है, और यहां पर ये जनाब tan फालतू में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस tan को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने किया है ना, कॉस कॉस आ गया, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ये तो कोई जरूरत ही नहीं चेंज करने की, ये बेचारा एज इट इज आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, जरा गौर देखिए, ये कॉस है ना, कॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये कॉस जो होगा जाए कहां, ऊपर, तो क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो जो मैंने कहा था वो यहां पर वही किया गया है। तो क्या किया गया है, ऊपर कॉस स्क्वायर आ गया, नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, दूसरा क्या था, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जैसे ही आपने इतना किया, आपके सामने एक बहुत अच्छी चीज आ गई कि भाई डिनोमिनेटर अगर आप देखें यहां पर दोनों के दोनों सेम आ गए ना, मतलब ये एलसीएम आपको मिल जाता है। आपको पता ही है जब दोनों सेम होते हैं तो 1 टाइम लिख करके ऊपर को कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। अब जब इतना आपके सामने आ गया, ये चीज आपके सामने आ गई, अब आप क्या करेंगे भाई, अब तो ये बन गया ना। अब देखो आपको जो लाना था वो कुछ और लाना था, याद होगा पीछे आपने। तो देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह सॉल्व कर सकते ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके, नाउ break this one by that formula, तो you can get here a minus b and a plus b, और नीचे कौन था, ये। अब इन दोनों का तो काम हो गया तमाम, बचा क्या, cos x प्लस साइन एक्स। और आपको जानकर खुशी होगी, अगर आप देखना चाहें तो राइट हैंड साइड में यही चीज थी। तो आपने ये यहां पर प्रूव कर लिया क्या, राइट हैंड साइड को cos x प्लस साइन एक्स आपका आ जाता है। ठीक, अच्छा,
तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला। तो चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, बताना भी नहीं चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस को जो हमें फील हो रहा है कि शायद आपको हार्ड लगे, मैं बता दे रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस को आप लगाएंगे और फिर मैंने कहा था नहीं आने पर पूछेंगे। तो यहां पर 7th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू solve this question of ML Agarwal. What is saying question? Question is saying prove that. What prove that? Tan square x upon tan square x upon tan square x minus 1 plus this cosec square x upon sec square x minus cosec square x is equal to क्या लाना है? 1 upon sin square x minus cos square x. ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखने में ही बड़ा खतरनाक दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? वही बेसिक रूल। हमारा पहला फंडामेंटल स्टेप होगा कि हम क्या करें, सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर लें। ठीक, तो भाई चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते ही चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही लिया, अब हम क्या करेंगे, सभी को साइन कॉस में ब्रेक करना शुरू कर देंगे। तो टेन बेचारा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कोसेक 1 अपॉन साइन सेक 1 अपॉन कॉस। और ये बताइए, तो भाई देखो मैंने यहाँ पर एज इट इज सभी को तोड़ दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि वो सारी चीजें साइन कॉस में टूट चुकी हैं। अब जब टूट चुकी हैं तो भाई अब इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए जरा डिनोमिनेटर में देखें हम लोग, तो साइन अपॉन कॉस है तो इसका एलसीएम लेंगे और जो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस बचेगा ना, ये कॉस और ये कॉस ये कटेंगे। देखो कटेंगे कि नहीं कटेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब करेंगे तो साइन से साइन कटेगा और ये बेचारा कॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग, देखिए गौर से। तो ये आपका क्या हो गया था, ये कॉस तो कट चुका था, यहाँ पर साइन स्क्वायर बच गया था और ये साइन स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपने किया था तो साइन कटा तो कॉस ऊपर गया तो कॉस आ गया। यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आया कि नहीं आया? और इसको देखते ही फिर आपको बड़ी तेजी से दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये तो एलसीएम मिल गया मेरे को। जब एलसीएम मिल गया तो उसको एक बार लिख देंगे और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो क्या होता है, 1 होता है। तो भाई ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन दिस आया कि नहीं आया, और ये आ गया। और लाना क्या था आपको, अरे भाई आपको लाना भी तो यही था। देखो ये राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाता है। क्लियर? तो देखा आपने, क्वेश्चन कितना भी डरावना दिखे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस जैसा बताया है करते जाइए करते जाइए, फार्मूलों को याद रखिए। अगर आपको फार्मूला सामने दिख रहा है और आपको उसकी वैल्यू नहीं आती है तो दिस इज द वेरी क्रिटिकल कंडीशन, फिर आपको कोई समझा नहीं सकता है। तो कोशिश करेंगे आप कि इसको करें। चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, फिर आप लोग अपनी एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन जो कह रहा है, दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज ऑफ ML अग्रवाल। देखने में पहली बार ये बड़ा हार्ड दिखता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने 3rd पार्ट बताया है आपको 8th प्रॉब्लम का। क्या कहता है ये, कह रहा है कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भाई अब आप कहेंगे यहां पर तो वो एक टेक्निक भी फेल हो गई, यहां तो सब कुछ साइन कॉस में दिया गया है। अब सवाल उठता है कि करेंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है, जब साइन कॉस में दिया ही गया है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत हो, तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो अब यहां पर कुछ और सोचना पड़ेगा हमको। तो देखिए गौर से क्या सोचते हैं, ये पावर 6 है। अब थोड़ा सा कुछ फार्मूले 7th 8th की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई ये बात आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमें लिया है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसा, एक बात आपको बता दें हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप लोग, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको साइन कोई भी दिया है, जैसे मान लो 3x दिया गया है, आप इसको साइन x होल की पावर 3 लिख सकते हैं। करेक्ट, मतलब जो कुछ भी यहाँ मिडिल में है वो होल में जाएगा, और होल वाला जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मिडिल में ही आएगा। कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो मिडिल में भी भेजते हैं और इसके पास भी एक्स में भेजते हैं, वो गलत होगा। क्लियर? हम इसको ऐसे लुक केयरफुली नहीं लिख सकते,
कि साइन स्क्वायर भी कर दिया है और एक्स का साइन क्यूब भी कर दिया और एक्स का क्यूब भी कर दिया। ऐसा नहीं होता है, अगर होल क्यूब है तो अंदर आएगा मिडिल में और मिडिल वाला होल में जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे आप। तो भाई यहां पर हम लोग फिर वापस आते हैं साइन की पावर 6x को। मेरी बात ध्यान देखेंगे, हमने कुछ ऐसा किया है कि भाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 में क्या किया मैंने, 3 वाले को तो होल बाहर कर दिया और 2 को अंदर बैठने दिया। ऐसा किया जाता है, हमने एक को बाहर किया एक को अंदर, हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है तो ऐसा किया है। अब दूसरे में भी यहाँ पर 6 है तो 2 अंदर 3 बाहर, मतलब अंदर आएगा फिर 6 हो जाएगा, फिर एक चीज हमको मिल जाएगी। ओके, ऐसा हम लोग कर सकते। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि हमारे पास क्लास 6 में फार्मूला बताया गया था, क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इन वन ब्रैकेट इट इज ए प्लस बी, in another bracket a square plus b square minus ab. Then we can apply this formula where, in this equation here. So this is the, I think this is a cube plus this is the b cube. The a cube plus b cube, what do you get, a plus b. What is a, sin square x, a plus b, और आगे क्या, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों आ गए। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से आपने फॉर्मूले में समझ ली होगी कैसे आ गई। ओके, अच्छा, तो अब इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ये तो हमारा 1 हो जाता है फार्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। अब जरा इधर आइए, साइन की पावर 4x को फिर हम चाहें तो 4 को 2 इंटू 2 और एक 2 को बाहर, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, इसको भी वही कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ये बेचारा एज इट इज आ गया। आया कि नहीं आया, लेकिन हमारा सारा का सारा ध्यान हमारी प्रूविंग पर होना चाहिए। हमको 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर चाहिए, और अभी हमको केवल एक बार ये फालतू चीज आ गई हमारे पास। तो अब देखिए गौर से यहां पर क्या करते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि अब जो हम करेंगे वो ये रहा कि यहां तक तो हमें समझ में आ गया था कि हम लोग ने भाई ऐसा कर लिया था। अब यहां पर इसके बाद ये स्टेप तो एज इट इज रहा, ये स्टेप एज इट इज रहा। अब यहां पर हमने 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर को देखो ऐड कर दिया, फिर इसी को यहां पर सेपरेट कर दिया, और ये तीसरा स्टेप एज इट इज हमारे पास मेंटेन था। क्लियर, तो इतने को ऐड किया, इतने को सेपरेट किया। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, देखो ये हमारे पास अगर इसको ए मान लें तो ए स्क्वायर प्लस इसको b अगर एज्यूम कर लें दिस बी स्क्वायर, तो a साइन स्क्वायर b है, तो यहां क्या होगा प्लस 2 ए बी नहीं हो गया, ये ए बी, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर। लुक केयरफुली, देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ये यहां से यहां तक पूरा खानदान इनका जो है वो बन गया इतना, और ये लुक केयरफुली -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी -2 आ गया। तो सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, ये 1 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ, टोटल बिल कितना हो गया 3 टाइम्स, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। क्लियर, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक्सरसाइज 3.2 को आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे, जहां तक आए करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को। तब तक के लिए थैंक यू।